वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान का। देखिए इस वीडियो में हम लास्ट के 4 एवोल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला एवोल्यूशन हम सॉल्व करेंगे वो है विद्युत धारा, दूसरा है चुंबकत्व, तीसरा है बल एवं दाब और लास्ट है पौधों में पोषण। इस वीडियो में हम यही चारों एवोल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एवोल्यूशंस नहीं सॉल्व किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट टीचर ट्रेनिंग के नाम से है, वहां जाकर के देख सकते हैं। आपको ये सारे एवोल्यूशन 30 जून तक कंप्लीट करने हैं। अब काफ़ी कम समय रह गया है तो आप जाकर के जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। अगर आपको आने वाले एवोल्यूशन सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला एवोल्यूशन हम सॉल्व करेंगे वो है विद्युत धारा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, अधिक धारा प्रवाहित होने पर बल्ब का तुरंत फ्यूज होने के कारण बल्ब नहीं जल पाता। ऑप्शन है सत्य, दूसरा है असत्य। तो इसका जो आंसर सही है वो है सत्य। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन है इसके तापीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है रासायनिक प्रभाव और लास्ट है गुरुत्वीय प्रभाव। तो इसका जो आंसर सही है वो है गुरुत्वीय प्रभाव। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एमसीबीएस है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दूसरा है माइक्रो सर्किट बोर्ड, तीसरा है माइक्रो सर्किट ब्रेकर और लास्ट है मिनिएचर करंट बोर्ड। तो इसका जो आंसर सही है वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा बैटरी के डैश बहती है। ऑप्शन से इसके धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, दूसरा है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर और लास्ट है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका जो आंसर सही है वो है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैटरी का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर इस तरह बना हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है लास्ट 4। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा का प्रवाह संभव है। ऑप्शन है इसके आसुत जल, दूसरा है नमक का विलयन, तीसरा है नमक और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही है वो है नमक का विलयन। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा किसे कहते हैं समझाइए। ऑप्शन है इसके आवेश प्रवाह, दूसरा है आवेश प्रवाह की दर, तीसरा है आवेश प्रवाह की मात्रा और लास्ट है आवेश गुणा समय। तो इसका जो आंसर सही है वो है आवेश प्रवाह की दर। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन है इसके विद्युत बल्ब, दूसरा है विद्युत फ्यूज, तीसरा है विद्युत तार और लास्ट है विद्युत हीटर। तो इसका जो आंसर सही है वो है विद्युत फ्यूज। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये चिन्ह है, दिए गए परिपथ को देकर बताइए कि क्या बल्ब जलेगा, यदि नहीं तो क्यों। ऑप्शन है इसके बल्ब का तंतु फ्यूज हो, दूसरा है स्विच ऑफ हो, तीसरा है बैटरी के सेल उल्टे क्रम में जुड़े हों और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही है वो है उपरोक्त सभी। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैटरी का प्रतीक चिन्ह में बड़ा सिरा धनात्मक होता है। ऑप्शन से इसके सत्य और दूसरा है असत्य। तो इसका जो आंसर सही है वो है सत्य। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत लेपन विद्युत धारा के निम्न प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन है इसके विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, दूसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परिपथ की स्विच ऑन स्थिति से बल्ब नहीं जल पाता। ऑप्शन है सत्य, दूसरा है असत्य। तो इसका जो आंसर सही है वो है असत्य। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन है तापीय प्रभाव पर, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव पर, तीसरा है रासायनिक प्रभाव पर और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही है वो है चुंबकीय प्रभाव पर। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 13 आउट ऑफ 13 आ गया है। इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट एवोल्यूशन सॉल्व करते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है चुंबक का उत्तरी ध्रुव सदैव रहता है। ऑप्शन है इसके उत्तर दिशा में, दूसरा है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर, तीसरा है उपरोक्त दोनों और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है सेकंड, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर चुंबक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है इसके आंख में लोहे का कोई कण पड़ जाने पर, दूसरा है विद्युत क्रेन में, तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में और लास्ट है उपरोक्त कोई नहीं में। तो इसका जो आंसर सही है वो है उपरोक्त कोई नहीं। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव। ऑप्शन से इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में रहता है, दूसरा है पूर्व पश्चिम दिशा में रहता है, उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ फेरस मैग्नेटिक्स नहीं है। ऑप्शन है इसकी आयरन, दूसरा है निकल, तीसरा है कॉपर और लास्ट है कोबाल्ट। तो इसका जो आंसर सही है वो है कॉपर। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है इसके चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, दूसरा है चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, तीसरा है एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है और लास्ट है किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो है लास्ट, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। ऑप्शन है इसके दोनों किनारों पर, दूसरा है मध्य में, तीसरा है चुंबकीय अक्ष पर और लास्ट है हर जगह समान होती है। तो इसका जो आंसर सही है वो है मध्य में। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति ग्रेविटी सबसे अधिक कहाँ होती है। ऑप्शन है इसके दोनों किनारों पर, दूसरा है मध्य में, तीसरा है चुंबकीय अक्ष पर और लास्ट है हर जगह समान होती है। तो इसका जो आंसर सही है वो है दोनों किनारों पर। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि एक चुंबक को दो भाग में विभक्त कर दिया जाए तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाता है, दूसरा है एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है, तीसरा है एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है और लास्ट है दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। इसका जो आंसर सही है वो है एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि। ऑप्शन है इसके कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, दूसरा है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, तीसरा है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण और लास्ट है कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो इसका जो आंसर सही है वो है थर्ड, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन है इसकी इस्पात के, दूसरा है नरम लोहे के, तीसरा है तांबे के और लास्ट है चांदी के। तो इसका जो आंसर सही है वो है नरम लोहे के। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आ गया है, इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशन की तरफ और वो सॉल्व करते हैं जिसका नाम है बल एवं दाब। पहला क्वेश्चन दिया गया है जल पंप की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है इसके आर्किमिडीज के सिद्धांत, दूसरा है वायु दाब, तीसरा है पलवन के नियम और लास्ट है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो इसका जो आंसर सही है वो है वायु दाब। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान पारे के कितने ऊंचे स्तंभ के बराबर होता है। ऑप्शन है इसके 760 सेंटीमीटर, दूसरा है 76 सेंटीमीटर, तीसरा है 76 मिलीमीटर और लास्ट है 76 मीटर। तो इसका जो आंसर सही है वो है 76 सेंटीमीटर। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दाब संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका जो आंसर सही है वो है सेकेंड। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज जल में स्थिति सभी बिंदुओं का दाब मान होता है। ऑप्शन है इसके असमान, दूसरा है समान, तीसरा है शून्य और लास्ट है 1। तो इसका जो आंसर सही है वो है समान। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कागज़ पर पेंसिल से लिखना किस बल के कारण संभव होता है। ऑप्शन है घर्षण बल, दूसरा है पेशीय बल, तीसरा है गुरुत्वीय बल और लास्ट है चुंबकीय बल। तो इसका जो आंसर सही है वो है घर्षण बल। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संपर्क बल का उदाहरण है। ऑप्शन है इसके गुरुत्वीय बल, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है विद्युत बल और लास्ट है घर्षण बल। तो इसका जो आंसर सही है वो है घर्षण बल। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पानी से भरी बाल्टी को उठाने में कौन सा बल लगाया जाता है। ऑप्शन है इसके घर्षण बल, दूसरा है पेशीय बल, तीसरा है गुरुत्वीय बल और लास्ट है चुंबकीय बल। तो इसका जो आंसर सही है वो है पेशीय बल। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वायु दाब के उपयोग पर आधारित उपकरण है। ऑप्शन है इसके सिलाई मशीन, दूसरा है घड़ी, तीसरा है साइकिल पंप और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है साइकिल पंप। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। ऑप्शन है इसके कार्य, दूसरा है गतिज ऊर्जा, तीसरा है दाब और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है दाब। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दाब का मात्रक है। ऑप्शन है इसके किलोग्राम, दूसरा है जूल, तीसरा है पास्कल और लास्ट है मीटर। तो इसका जो आंसर सही है वो है पास्कल। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आ गया है। इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशन की तरफ और वो सॉल्व करते हैं जिसका नाम है पौधों में पोषण। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कीटों को खाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है इसके कीट भक्षी पौधे, दूसरा है नागफनी, तीसरा है मृतजीवी और लास्ट है रेशमी पौधे। तो इसका जो आंसर सही है वो है कीट भक्षी पौधे। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निर्माण होता है। ऑप्शन है इसके प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन और लास्ट है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो आंसर सही है वो है कार्बोहाइड्रेट। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी कीट भक्षी पौधा है। ऑप्शन है इसके घटपर्डी, दूसरा है कवक, तीसरा है शैवाल और लास्ट है कैक्टस। तो इसका जो आंसर सही है वो है घटपर्डी। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लाइकेन में उपस्थिति होते हैं। ऑप्शन है इसके शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है का और खा दोनों और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है का व खा दोनों। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कवक कैसे स्थानों पर उगते हैं। ऑप्शन है इसके नमी वाले स्थानों पर, दूसरा है मरुस्थल, तीसरा है नब में और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है नमी वाले स्थानों पर। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। ऑप्शन है इसके जड़ में, दूसरा है फूलों में, तीसरा है पत्तियों और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है पत्तियों में। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है इसके गेहूं के फसल में, दूसरा है दलहनी फसलों में, तीसरा है चावल के फसलों में और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है दलहनी के फसलों में। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पत्तियों में जल कैसे पहुंचता है। ऑप्शन है इसके जड़ द्वारा, दूसरा है फल द्वारा, तीसरा है फूल द्वारा और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है जड़ द्वारा। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन है इसके वायुमंडल द्वारा, दूसरा है फलों द्वारा, तीसरा है मृदा द्वारा और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है मृदा द्वारा। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है इसके जड़ में, दूसरा है पत्तियों में, तीसरा है फूल में और लास्ट है फल में। तो इसका जो आंसर सही है वो है पत्तियों में। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आ गया है। इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सब लोग खुश रहें।